संगठन हिज़्ब उत तहरीर के सदस्यों से एटीएस ने 4 दिनों तक पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, आयान जावेद, मोहम्मद शहजाद आलम, शबनम परवीन और फयान हुसैन से अलग अलग पूछताछ की गई। 26 अप्रैल को सभी की गिरफ्तारी धनबाद से की गई थी और उनकी निशानदेही पर इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी अमार याशर को भी गिरफ्तार किया गया था। खास करके जो यंग पीढ़ी उसको कभी कभी इंटरनेट पर इस प्रकार का भड़काऊ या उत्तेजना भरा मटेरियल सप्लाई करके उनके ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं। वो लड़का झारखंड में भी मिल सकता है, बंगाल में मिल सकता है, असम में भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली धनबाद के बारे में, तो वहाँ पकड़े गए। उनमें से एक आदमी राजस्थान का था, राजस्थान में था वो, भले मूलतः वो झारखंड का था, लेकिन वो पहली बार अरेस्ट केरला में हुआ था। तो हुई थी लास्ट सैटरडे को। उन लोगों को रिमांड पे भी लिया गया है, पूछताछ भी जारी है। एक 5वें एक्यूज की गिरफ्तारी कल हुई है। अब्बार यासर नाम है उसका, ये भी धनबाद का रहने वाला है। और जो ये लोग हैं जो पहले से जिनकी गिरफ्तारी हुई थी आर्म्स वगैरह के साथ, इसके ही क्लोज ग्रुप का ये भी सदस्य है। और ये पहले भी इंडियन मुजाहिदीन से रिलेटेड कुछ केसेस में अभियुक्त रहा है, ये 5वां अभियुक्त। और इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये पिछले साल ही जेल से बेल पर बाहर निकला है। और इसकी भी संदिग्ध थी, जो पिछले साल से इसका बाकी लोगों के साथ जो जुड़ाव था वो भी संदिग्ध था, तो उसमें भी इसकी गिरफ्तारी। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी नैयर लाइव जुड़ चुके हैं। नैयर, ये जो संगठन है हिज़्ब उत तहरीर, उसके सदस्यों से लगातार पूछताछ चल रही है। फिलहाल एटीएस की जांच की बात करें तो वो कहां तक पहुंच सकी है? देखिए, पहलगाम में घटना के बाद जो झारखंड में एटीएस एक तरफ से पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी और उसी सक्रियता के कारण 26 तारीख को धनबाद में रेड मारकर 4 जो संदिग्ध है उसकी गिरफ्तारी की थी। जो तहरीर उल हिजाब, जो HUT जिसे बोला जाता है, वो उस संगठन में ये लोग काम करते थे। हालांकि उसकी निशानदेही पर एक और शख्स जो अमीर यासर, जो इंडियन मुजाहिद का पहले काम किया करता था और उसमें वो जेल भी गया था और 1 साल पहले वह छूटा था। यानी कि उनके पूछताछ के बाद एक नया नाम आया है, लेकिन एटीएस ने रिमांड पर लिया था और चारों जो संदिग्ध है सबसे अकेले पूछताछ की गई। तो हम कह सकते हैं कि एटीएस के द्वारा जो पूछताछ की गई है उसमें एटीएस को हम अहम सुराग मिले हैं, क्योंकि चारों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई 4 दिन तक। हालांकि एटीएस की जो रिमांड है अवधि वह पूरी हो गई है, उसे न्यायिक हिरासत में फिर भेज दिया गया है जेल। हालांकि जो पूछताछ हुई है एटीएस ने उसी पूछताछ के तहत अब जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई और नाम आने की संभावना है। क्योंकि जो चारों संदिग्ध से जब पूछताछ की गई है तो बहुत डीपली पूछताछ की गई है और उसके संगठन में किस किस लोगों का रोल क्या क्या है और कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एटीएस के लिए काफी उलझाने वाला चीज है। लेकिन एटीएस ने माना है कि उससे जो पूछताछ जो हुई है रितिका, वो काफी अहम है। और इस पूछताछ के बाद जो आने वाला जो काम होगा एटीएस को देखने वाली बात होगा। लेकिन एटीएस के द्वारा यह नहीं बताया गया मीडिया को कि किसका नाम है, क्योंकि यह जांच में खलल डाल सकता था। इस कारण एटीएस ने इतना बताया है कि जो पूछताछ हुई है रिमांड में वो काफी अहम सुराग मिले हैं। अब देखने वाली बात होगी रितिका कि अब उस सुराग मिलने के बाद एटीएस का अगला कदम क्या होगा और कहां छापामारी करती है और किन किन संदिग्धों के बारे में और पता चला है। देखने वाली बात ये होगी कि अब जिस तरीके से पूछताछ चल रही है सदस्यों से, ये जो संगठन है उसके सदस्यों से पूछताछ चल रही है, देखते इस पूछताछ में और क्या क्या खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर तमाम जानकारी के लिए।